Hello all, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल। और मैं आयुषा फिर से आ गई हूँ आपके सामने ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेके। अब मैंने ऐसे क्यों किया आप सोचो, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है और जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग होने वाली है लिब्रा राशि वालों के लिए। तो मैंने अभी अभी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको रिलेशनशिप गाइडेंस और आपको जवाब कैसे देना है, क्या बोलना है, किस तरीके से लाइफ को आगे जीना है, तो सारी की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो अपने ये वीडियोज़ में डालती रहती हूँ मैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा है तो उसको फॉलो कर ले हो, क्योंकि उसमें आपको फ्री गाइडेंस मिलती रहती है। कुछ भी हो, एनीथिंग, सो आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी यूट्यूब में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको अलग जो लंबे वे में मिलती हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मिलती हैं, वहाँ पे 60 सेकंड 90 सेकंड्स का काम होता रहता है। अब जैसे यहाँ पे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सर्कल्स लेके आते हैं और वो सर्कल्स ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज करो कि आप अभी अच्छे नहीं हो, फील नहीं अच्छा कर रहे हो, चाहे थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, तो आप क्या करते हो, कोई अच्छी वीडियो देख लेते हो, ठीक है, कोई गाना सुन लेते हो। तो अगर ये वीडियो आपकी तक पहुंची है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता ही होता है उस चीज़ का। अब मैंने रीज़न बोला है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात होगी होगी। अब आप सबसे पहले बता देती हूँ कि आप बहुत लकी हो गाइस, क्योंकि आज मैं शॉपिंग के लिए गई थी। अब शॉपिंग में मैं जो जर्नलिंग का सामान होता है ना, स्टेशनरी का सामान, वो लेने के लिए गई थी। तो वहाँ पे एफसी रोड में पुणे में ये जो है ना वेलवेट का कपड़ा, मुझे वहाँ पे दिख गया। अब मैंने सोचा कि वेलवेट का कपड़ा या स्टेशनरी की शॉप में, ये तो कमाल ही हो गया, मतलब ये तो यूनिवर्स ने मतलब जादू ही कर दिया मेरे साथ कि मुझे चाहिए था। आई वॉन्टेड इट कि मैं एक कपड़ा लूँ रेड कलर का। मैंने सोचा था एक बार, ठीक है, उसको सोच के मैंने छोड़ दिया और अचानक से देखो कि स्टेशनरी की शॉप में मुझे कपड़ा मिल गया, वो वेलवेट का। इतना सुंदर सा कपड़ा है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। यहाँ पे आपकी रीडिंग करूँगी मैं। और जर्नलिंग क्या, योगा, मेडिटेशन और वैसे वीडियोस डालती रहती हूँ मैं। बहुत सारी हीलिंग की वीडियोस ही हैं, आपको मैं बाहर लेके घुमाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। सारी की सारी वीडियोस इसमें ही आती रहता है कि आप खुश रह सको, हैप्पी रह सको, नई चीज़ें देख सको। तो ये है ही चैनल उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। अब आप लकी कैसे हो ये बता देती हूँ। अब 222 दिखा है मुझे सबसे पहले, तो आप एक अच्छी कोई विश मांग लो, पॉजिटिव रहो और कुछ ना कुछ ज़रूर पूरा होगा, नंबर 1। अब दूसरा ये है अभी कि ये जो रेड कलर का कपड़ा है ना, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब रेड आपके सामने आया है और रेड पहली बार मैं यूट्यूब चैनल पे आपके सामने लेके आ रही हूँ, वो भी इतना सुंदर सा वेलवेट का। तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है, ये बहुत यूनिवर्स के साइंस है। तो लिब्रा राशि, आई थिंक, मुझे लगता है कि आप बहुत बर्डन में थे, जिसकी वजह से आई डोंट नो वाई आज ही ये मुझे कपड़ा मिला है, अचानक से मिला है और इस रीडिंग के लिए ही मैंने निकाला है। सो लिब्रा, आई थिंक दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू कि आप में एनर्जी आएगी, शायद कुछ काम करने की, किसी को बोलने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, एक ऐसी एनर्जी जो कि मार्स प्लैनेट आपको देता है। और बात तो ये है कि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे रेड कलर का अच्छा दिन होता है और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे माता के भक्त हो सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि मदर को बहुत प्यार करते हो। अब ये हो भी सकता है कि किसी का बर्थडे ट्यूसडे में आता हो, किसी का बर्थडे हो सकता है कल हो, कोई अक्टूबर बॉर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लकी आप हैं, क्योंकि एक स्मूथ आपकी लाइफ आई थिंक शुरू होने वाली है। आपके कार्मिक साइकिल जितने मुझे लगता है, जो आप पेन में थे, बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी मिल नहीं रही थी, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे बहुत ईजीली, चाहे वो लव हो, लव डेफिनेटली लव, कोई काम हो, किसी को कमिटमेंट हो। कमिटमेंट इज़ डेफिनेटली जो यहाँ पे हाई नोट में दिख रही है। ओके, मुझे लगता है मुझे रीडिंग की ज़रूरत है आगे, क्योंकि मुझे ये अच्छा साइन मिल गया है आपके लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू लिब्रा राशि। आई थिंक ये बहुत अच्छा गुड लक और साइन है आप लोगों के लिए। सो आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर यू। तो चलिए जून का मंथ देख लेते हैं तो कैसा रहने वाला है, फिर भी फॉर्मेलिटी कर ही लेनी चाहिए। तो यूनिवर्स हमें बताइए कि लिब्रा राशि का जून का मंथ कैसा रहेगा। तो जून के मंथ के लिए कुछ कार्ड्स हमें निकालिए और हमें बताइए कि जो मैंने कहा है वो सच में होगा। तो हमें जो हमारे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और जो देखते हैं हमारे वीडियोस लिब्रा वाले, और या जिनके लिए देखते हैं, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये तो, राइट।
वाह, ओके, वाह, माय गॉड, आपने अभी देखा, अभी आई डोंट नो गायब हो गया कार्ड। अभी निकल रहा था, ओके, दो कार्ड्स आए, अभी निकल रहा था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को जैसे मैंने बंद किया और अचानक से शिफ्ट होकर ये एनर्जी आई है एम्परर की। इसका बहुत मीनिंग है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा मीनिंग बताती हूँ। देखो, आपका सबसे बड़ा मीनिंग तो ये है, क्योंकि मैं यूनिवर्स के साइंस होते हैं, मैं उसको नेग्लेक्ट तो नहीं करूँगी, तो बहुत बड़ा साइन ये है नंबर 1 कि आपकी लाइफ में आपके साथ जो बिट्रेल हुआ है, नंबर 1 आपकी लाइफ में आपको जो भी धोखा देते हैं लोग, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हो गई हो, ठीक है। तो वो जो एक मोमेंट होता है ना कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लो, शोल्डर करो, या फिर कोई आपके लिए एक्शन ले, कोई सॉरी बोले, या फिर ऐसा कुछ हो कि आपको लाइफ में ना जस्टिस मिले, एक तरीके से एक पावर मिले, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड लो, एक पोजीशन को आप हासिल करो, ठीक है। ये रीडिंग कॉमन है, ये रीडिंग बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है उसके बाद अचानक से ये चीज़ आती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिवोर्स इश्यूज चल रहे हों, ठीक है। इट ऑल्सो कुड बी लाइक कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, आपके नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम्स लगती हैं, एनिमीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक डील जो था आपका, वो अभी ऐसा है कि आप डिसीजन ले लोगे, और डिसीजन ऑटोमेटिकली ही लोगे, जैसे ये जो कार्मिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई है ना, वो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलती रही होगी, और कहीं ना कहीं आपको ही इसमें स्टैंड लेना था, तो आप ले लोगे, ठीक है। आप बहुत समय से ये 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि चीज़ों में स्टैंड नहीं ले रहे थे, चीज़ों को आप बहुत लाइटली, डेलिकेटली ले रहे थे, और ये अच्छी बात नहीं होती है गाइस कि अगर आप डेलिकेटली लो। और आपको लाइफ में बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, लेकिन आप उसको टेंशन नहीं ले रहे थे, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कंसर्न में थे कि आप जैसे किसी को ना वो एक प्यार नहीं दे सकते हो, एक इमोशन नहीं दे सकते हो, और एक केयर नहीं दे सकते, और एक अटेंशन नहीं दे सकते, मतलब सेंस कि कुछ लोगों को आपने निराश किया है, उनको एक साइड में रखा है, टाइम नहीं दिया है, समय नहीं दिया है। इट कुड ऑल्सो बी योर फैमिली, इट कुड बी ऑल्सो बी यू ऑल्सो, ठीक है। आप काम में इतने मशरूफ़ हो गए, बिजी हो गए कि आपने उसके आगे कुछ किया ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो कि एंड होने वाली हैं, आप खुद अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। तो स्टैंडिंग पोजीशन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका बॉटम आया है फैमिली की तरफ ही, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हैप्पीनेस डेफिनेटली है। हो सकता है कि आपका स्टैंड लेना, यानी कोर्ट केसेस हो, या तो आप लॉयर भी हो सकते हो, जज भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी हो सकते हो। इट ऑल्सो लाइक कि आप कुछ मनी मैटर्स हो फैमिली को लेकर भी, तो वहाँ से हो सकता है कोई न्यूज़ आ सकती है, पैसा चमक चमक के आ सकता है आपके पास, राइट। चलिए और देख लेते हैं, यूनिवर्स हमें कोई कार्ड देंगे आप। और लिब्रा राशि वालों, कुछ गहन चिंता मुझे लगती है आपकी, आप ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। ये 3 कार्ड्स आए हुए हैं, ओके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सोलमेट कनेक्शन, बहुत पॉजेसिव हो किसी को लेकर। एक तो मैसेज मुझे यहाँ ये मिल गया है, आप किसी को लेके इतना पॉजेसिव हो, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से आपने किसी को अटका के रखा था, जिसकी वजह से आप नहीं चाहते थे कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में, मुसीबत में हो, तो वो आपके साथ आ जाए, और वो मुसीबत में आ जाए, प्रॉब्लम में आ जाए। आप पता है कैसे हो, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको एक चीज़ दिख जाती है कि आपने इसके साथ रहना है, लेकिन आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, वो अपने हिसाब से करना चाहते हो। लेकिन इसमें समटाइम्स क्या होता है कि सामने वाला दूसरा जो होता है ना, उसको पेन होना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि उसका तो कोई केयर ही नहीं, कोई वो है ही नहीं, वो चीज़ कि क्या कहते हैं उसको, कि कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ों को लेकर यहाँ पे जो था ना प्रॉब्लम्स, वो ठीक होना शुरू होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपकी शादी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, एंड इट ऑल्सो वुड बी लाइक कि आपका शायद कोई हैंग्ड पोजीशन हो किसी लाइफ को लेकर, कोई चीज़ों को लेकर आप हैंग हो,
शादी नहीं, एंगेजमेंट नहीं, या तो हो सकता है प्रपोजल हो, या एक तरीके का आप कह सकते हैं कि आप एक डिसीजन ले लोगे अपने मन में ही, शादी हो जाएगी आपके आपके मन में ही। आप क्या कहते हैं, आप उस इंसान के लिए आपका एक अटेंशन, एक केयर जुड़ जाएगा, जिसको लगता है कि उसने, शायद हो सकता है कि आप ही हो कि जिसको आपने थोड़ा सा किसी को भी आपने किसी को साइडलाइन किया हो, तो आप उसको एक समय दोगे, उसको एक करेज दोगे कि यस आगे कुछ हो सकता है, एक प्रॉमिस। और इस समय आप हीलिंग से गुजर रहे हो। हीलिंग डेफिनेटली हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ हो सकता है कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो हीलिंग से गुजर रहे हो, उस इंसान की तो हीलिंग हो चुकी है। आई थिंक आपकी हीलिंग अभी चल रही है, आप अपने आप को थोड़ा हील कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, क्या हुई हैं, आपको कब कहाँ पे कैसे स्टैंड लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, तो यानी कि कम्युनिकेशन आप डेफिनेटली दोगे, प्रेजेंट करोगे अपने लिए या किसी के लिए, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं आपके कर्मा की, और आप सेलिब्रेशन मोड में जाने वाले हो। और आपकी सेलिब्रेशंस तो मुझे लगता ही है कि वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो 10 जून के बाद मैंने अगर कहा है तो 10 से कुछ रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो लिब्रा, आई थिंक साइंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन लेने वाले हो आप किसी के लिए और स्टैंड लेने वाले हो, ये एक नज़र आए। कुछ गाइडेंस हमें परमात्मा देना चाहें आपके लिए तो परमात्मा दो। एक कार्ड आया है पेशेंस, शायद मुझे ना साईं बाबा याद आ रहे हैं, श्रद्धा साबूरी जैसे कहते हैं ना, तो पेशेंस यहाँ पे रखा जाने के लिए आपको कहा है कि पेशेंस थोड़ा सा रखो। या तो हो सकता है कि आप किसी को कह रहे हो कि पेशेंस, लेकिन गाइडेंस का कार्ड आया है तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, पेशेंस किसके लिए रखा जाए, क्यों रखा जाए। सरेंडर करने को कहा गया है आपको और पेशेंस रखने को कहा गया है। देखो, जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, शायद आपके लिए, आपके साथ कुछ ना कुछ बिट्रेल हुआ है, कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें आपको अगर जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, कोई स्टैंड ले आपके लिए, तो आपको पेशेंस और सरेंडर करना पड़ेगा। कि बस आपने क्या करना है इसमें, आपने ना सोचना है कि बस मेरे लिए लाइफ में परमात्मा ने कर दिया है, ठीक है। तो जब आपने सोच लिया है ना तो हो गया ऐसा ही होता है, जब सोच लिया आपने तो हो गया, समझ लो हो ही गया। ओके, मैं इन कार्ड्स में से लूँगी, ठीक है। कोई मैसेज परमात्मा हमें देना चाहते हैं? नो नो, ओके, ठीक है। ओके, वन लास्ट कार्ड यहाँ पे लास्ट में आया था, सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग। तो आपके लाइफ में जो भी सफरिंग्स हुए हैं ना, तो इसका मतलब एक ये होता है कि आपको ना अवेकनिंग होती है आपकी, शायद आपकी अवेकनिंग हो रही हो, आप जाग रहे हो कि आपके साथ जो भी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, घटित हुई हैं, ये इसका कोई मीनिंग होता है, पर्पस होता है, तो उससे आप समझ रहे हो कि क्या होता है ये। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, कोई गाइडेंस या मैसेज परमात्मा की तरफ से, किसी इंसान की तरफ से, या आपकी इनर सोल की तरफ से। ओके, 2 कार्ड सूर्यदेव की तरफ से आया है। हो सकता है कि सूर्यदेव को आप जल चढ़ाने के लिए कहा गया। पेशेंस, अगेन पेशेंस का काम आया। रिस्पेक्ट पता है काम, एक कार्ड आ रहा था आपके लिए, रिस्पेक्ट और पेशेंस। आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो या तो फिर आप रिस्पेक्ट ग्रहण करोगे, ठीक है। ये जो कार्ड होता है ना, ये मेनली होता है किसी को देना, ठीक है। आप अपने आप से ही एम्परर हो, आप सब कुछ है आपके पास, आप बन चुके हो, आपके पास वो काबिलियत है, ठीक है। ये एक कार्ड एक और आया है यहाँ पे, यस आई एम कमिंग। तो हो सकता है कि आप ये मैसेज दे रहे हो किसी को कि यस मैं आ रहा हूँ, या तो फिर हो सकता है कि आप की तरफ कोई आ रहा है एक्शन लेने, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो सूर्यदेव को आप जल चढ़ाएं, पेशेंस रखें अपनी लाइफ में। रिवील द ट्रूथ, ऑनेस्टी, सच बताने के लिए, एक सच का सामना जो होता है, सच्चाई, ऑनेस्टी, कहीं ना कहीं कुछ सच है जो दबा हुआ था वो आपको मिलेगा। रिलैक्स करो, काम करो, कूल कंपोज, वही पेशेंस की बात हो गई, रिलैक्स हो जाओ। तो चंद्रमा की तरफ से भी आपको मैसेज है, ठीक है। एक और कार्ड यहाँ पे आया है, योर वेट इज ओवर, हैप्पीनेस, जॉय, अटेंशन, लव इज हेयर, ग्रैब इट। आपका वेट ओवर है, जैसे आप वेट करे थे ना बहुत किसी चीज़ का, तो यस वो चीज़ें आ रही हैं,
देखा, जैसे मैंने कहा था खुशियों का टाइम आ गया है, तभी लाल कपड़ा आपके लिए आया है, जैसे दिखाने के लिए कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन गुड। आई एम हैप्पी फॉर योर लिब्रा। वन कार्ड फॉर यू, जो जून के मंथ में है आपका, एक कार्ड, एक गाइडेंस, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आने वाले समय के बारे में कुछ प्रेडिक्शन। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, वन कार्ड, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आपकी जो कंक्लूजन्स हैं, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। जैसे अगर सपोज करो कि इट्स टाइम कि आप ना गेट बैक हो जाओ, ट्रैक में आ जाओ बिल्कुल, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपका कोई कर्मा हो किसी के साथ, उसको फॉरगिव करो। प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कंक्लूजन्स आपकी जो भी लाइफ में होंगी ना, आती जाती रहती हैं और आती ही रहती हैं, वो डेफिनेटली हैं, ठीक है। आप अनकम्फर्टेबल होते हो इस चीज़ से, लेकिन आपका जो डार्कनेस फेस था ना आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप बहुत फील करते थे कि ये अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ से आपको ना राहत मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसमें आपको सीखना पड़ेगा कुछ, ठीक है तो बहुत खूबसूरत कार्ड, लेकिन मैं दिखा दूँ, है ना, सुंदर कार्ड है ना, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको मैसेज है कि आपको ना डार्कनेस से निकलना है और साथ में फॉरगिव करना है, ठीक है। और अपने लिए अवेकनिंग तलाश करनी है, अवेकन हो जाओ, रिलैक्स, मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा था। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जितने भी लिबरल्स फ्रेंड्स हैं आपके, भाई बंधु, फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, हर कोई, छोटा बच्चा, सभी को शेयर करें। और बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऑल द बेस्ट। और आयुषा दोबारा मिलेगी आपसे, बाय बाय।